हेलो दोस्तों, मैं आपको लोगों लिमिट पढ़ा रहा था। लिमिट में क्या क्या पढ़ाया? नॉर्मल फंक्शन जो होते हैं, जो हमारे कोऑर्डिनेट इक्वेशन टाइप फंक्शन, उनका लिमिट कैसे निकालते हैं, लिमिट किसको बोलते हैं, और लिमिट ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का लिमिट कैसे निकालते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लिमिट कैसे निकालते हैं, लोगरिथम फंक्शन का लिमिट कैसे निकालते हैं। मैंने आपको कई फॉर्मूले भी सीखने के लिए कहा और कई सम भी बनाया। अब देखिए, एक नया टर्म है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। कब हम बोलेंगे? मान लीजिए एक फंक्शन है, लिमिट दिया हुआ है, लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2। ये जो लिमिट दिया है इस फंक्शन का, हम कब बोलेंगे कि ये लिमिट एग्जिस्ट करता है और नहीं करता है? किस कंडीशन में हम बोलेंगे कि ये लिमिट एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है? तो इसके बारे में जानेंगे। उससे पहले, ये जानने से पहले, आप लोगों को मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के बारे में बताया था। दोबारा एक बार रिव्यू कर लेते हैं। मान लीजिए हमारा कोऑर्डिनेट्स है 1 2 3 4, 1 2 3 4। मान लीजिए यही फंक्शन है एफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। ये फंक्शन लिमिट है, लिमिट इसमें दिया है एक्स टेंस टू 2, लिमिट एक्स टेंस टू 2। अगर हम इसका ग्राफ खींचते हैं, एक्स एफ एक्स, यदि मैं इसका वैल्यू 0 रखता हूँ ये 2 आएगा, ये 1 रखता हूँ ये 3 आएगा, 2 रखता हूँ तो ये 0 बाई 0 आता है। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। 4 रखता हूँ, 3 रखता हूँ तो 5 आता है, 4 रखता हूँ तो 6 आता है। तो 4 रखूंगा यहाँ, 16 माइनस 4 12, यहाँ क्या होगा 4 माइनस 2 2, 12 माइनस डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 6। इसी तरह इसके मान आएंगे। अब मैं इसको पॉइंट को यहाँ दर्शाता हूँ। देखिए 0 0 यहाँ चला गया, ये 1 2, ये तो 1 हो गया, 1 2 यहाँ चला गया, 1 रखता हूँ, 3 यहाँ चला गया, 2 रखता हूँ, 2 रखता हूँ तो ये क्या है? अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, इसका कोई एग्जैक्ट पॉइंट नहीं मिल रहा है। 3 रखता हूँ तो ये 5, मान लीजिए 3 के यहाँ 5। 4 रखता हूँ तो मान लीजिए इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको थोड़ा उधर करता हूँ, 4 6 3 5 2 0 बाई 0, अनडिफाइंड। उसके बाद और एक यहाँ कर देता हूँ, 1 का 3 0 का 2। ये क्या था? एक्स, ये था एक्स। इस पोर्शन को मैं मिटा रहा हूँ, इधर थोड़ा आपको ग्राफ दिखा सकूँ। ये है, ये एफ एक्स है, अर्थात वाई इक्वल टू एफ एक्स। और जब 4 रखता हूँ तो ये 6 यहाँ जाएगा, अर्थात ग्राफ इस तरह जा रहा है। लेकिन हमारा ये जो 2 था, 1 2 3 4, ये 2 का जो यहाँ एक पॉइंट यहाँ आना चाहिए, ये आ नहीं रहा है। अगर मैं यहाँ देखिए 1.9 करता हूँ, ये 3.9 आएगा, या 2.1 करता हूँ तो 4.1 आएगा। आप करके देख लो। इसका मतलब इसके एकदम नज़दीक, 2 के नज़दीक करता हूँ तो यहाँ एक मेरे को नज़दीक पॉइंट मिल रहा है, और इस साइड भी नज़दीक पॉइंट। अर्थात तो फंक्शन का जो वैल्यू होगा, ये देखिए, जबकि ये लाइन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है 80.2। यदि कोई फंक्शन है, ये 2 की जगह ये हो, तो मान लीजिए ये 2 की जगह ये होगा, ये से थोड़ा सा एकदम कम यदि इंक्रीज करते हैं, जैसे 2.0001, तो पॉइंट हमको यहाँ मिल रहा है। जैसे हम थोड़ा यहाँ इंक्रीज करेंगे, ये अलग पॉइंट मिलेगा। थोड़ा सा डिक्रीज कर देते हैं 2 से, तो हमको यहाँ एक पॉइंट मिल रहा है दूसरा।
जब इसके लिए हमको ये फंक्शन में क्या होगा, चेंज होगा। ये फंक्शन यदि मान लो थोड़ा सा फंक्शन का वैल्यू ऊपर है, तो ये था L1, ये था L2। यदि हम थोड़ा L1 से कम कर देते हैं, L1 से नीचे की तरफ आते हैं, L2 से ऊपर की तरफ जाते हैं, एकदम जैसे 2 पॉइंट है, 2 से 2.0001 करते हैं, फिर भी हमको यहाँ पॉइंट मिल रहा है L1। ये 2 से 1.9999 करते हैं, 2 से थोड़ा कम हुआ तो भी हमको L2 पॉइंट मिलता है। तो यहाँ पर हमको क्या है, ब्रेक मिल रहा है। इस केस में, इस एग्जाम्पल में कहीं कहीं नहीं भी मिलता है, सभी में ऐसा नहीं होता है। तो इस ए पॉइंट से ये क्या है, टेंस टू क्या है, ए, अर्थात यहाँ 2 एग्जाम्पल, 2 पॉइंट से हम इधर से इधर जाएंगे, इधर से इधर आएंगे धीरे धीरे। 2 पॉइंट में हमको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, यहाँ ब्रेक मिल रहा है। तो इस पॉइंट से, जिस पॉइंट, ये 2 पॉइंट से थोड़ा सा आगे जो भी होगा फंक्शन का वैल्यू, फंक्शन जो होगा उसका जो लिमिट होगा, इसको राइट हैंड लिमिट करेंगे, राइट हैंड लिमिट। और जो ए से, ए पॉइंट से लेफ्ट की तरफ होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। जो इस फंक्शन का वैल्यू होगा इस पॉइंट 2 से, यहाँ ए से लेफ्ट की तरफ जो वैल्यू होगा वो लेफ्ट हैंड लिमिट कहा जाएगा, और जो राइट की तरफ वैल्यू निकलेगा वो राइट हैंड लिमिट। अर्थात इन दोनों को वन साइडेड लिमिट भी कहा जाता है। अब देखिए एक आ जाता है। अब हम डिफिनेशन कैसे करेंगे इसका, आपको मैं बताता हूँ। ये फंक्शन देखिए, ये फंक्शन fx, मान लो fx है, fx मान लो, इसको मान लेते हैं से fx is said to tend to a number L1। जब हम इसका वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे, इसका पॉइंट निकालेंगे, फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, तो हम ये फंक्शन fx को टेंड्स टू ए नंबर ए की तरफ बोलेंगे, टेंड्स टू ये नंबर L1। ये फंक्शन का नंबर क्या है, कैलकुलेशन करेंगे तो ये फंक्शन का वैल्यू क्या है, L1। एज A tends to, as x tends to A, x tends to A, or approaches to A। जब x का वैल्यू A की तरफ आएगा, कहां से, फ्रॉम राइट ऑफ द पॉइंट ए। इस ए पॉइंट के राइट से इधर आता है, ए की तरफ आता है। कंडीशन क्या है, प्रोवाइडेड ए कॉमा प्रोवाइडेड given that एक संख्या e ग्रेटर देन 0। ये जो डिस्टेंस है, यहाँ थोड़ा जो डिस्टेंस है, इसको हमने e पकड़ लिया। जो थोड़ा सा गैप जो 2 से थोड़ा ऊपर जाएगा तो ये लिमिट मिल रहा है, यहाँ पॉइंट मिल रहा है, लेकिन 2 में तो यहाँ मिल रहा है, अनडिफाइंड है, कहाँ मिल नहीं रहा है, तो ग्रेटर देन E। हाउएवर स्मॉल, क्योंकि ये बहुत छोटा है, E इतना छोटा है, हाउएवर एवर स्मॉल। ये जो E है बहुत छोटा है। देन हाउएवर स्मॉल, देन ऐसी कंडीशन में, इन दिस कंडीशन,
क्लियर लिख देता हूँ, इन सच कंडीशन we have or we can determine another positive number, another positive नंबर, ये पूरा लिख देता हूँ, चलो पॉजिटिव नंबर डेल्टा, मान लो से मैंने उसको डेल्टा मान लिया, सच दैट क्या कंडीशन फुलफिल करता है, मॉडुलस ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स माइनस L1 is always less than E. For EB value of x bounded by A and A plus डेल्टा, अर्थात ये जो डेल्टा है, ये यहाँ जितने भी वैल्यू होंगे छोटे छोटे, ये डिस्टेंस डेल्टा है, ये डिस्टेंस डेल्टा है, तो कोई भी वैल्यू हम पुटअप करेंगे इतना कम है, तो अर्थात ये दैट इज A प्लस डेल्टा। इस दोनों ब्रैकेट के, दो पॉइंट के ब्रैकेट के बीच में जो भी पॉइंट होगा, एक्स का कोई भी वैल्यू इस कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। ये इतना तो, इसको थोड़ा मिटा रहा हूं मैं। अब ये क्या है, इसको सेटिस्फाइड करेगा। अब देखिए क्या है, कहां से, यहाँ क्या चीज है, राइट ऑफ द पॉइंट ए पॉइंट का आंसर टेंस टू ए था, एक्स टेंस टू ए। दूसरा क्या है, ये पॉइंट, ये यहाँ ये था, और थोड़ा आगे क्या होगा, ए प्लस डेल्टा, ठीक है ना, ये पॉइंट। दिस the above statement is ये जो मैंने कहा इस कंडीशन को, इसको मैथमेटिकली कैसे डिनोट करते हैं, लिमिट x टेंस टू, मान लो 2 था, तो अभी 2 तो मैं एक एग्जांपल दे रहा था, जनरल टर्म ए प्लस, क्योंकि राइट साइड में ए के बाद प्लस लगा है, ये प्लस फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू L1। अभी इस चीज को मैं L1, देखिए L1 वैल्यू होगा फंक्शन का, यहाँ थोड़ा आगे जाएगा तो इसी चीज को मैं कैसे भी दर्शा सकता हूँ, लिमिट, ये भी लिमिट है, लिमिट x टेंस टू ए प्लस 0 फंक्शन ऑफ एक्स, और इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, x इक्वल टू L1। देखिए अब मैं इस चीज को मिटा रहा हूं, चलो नीचे लिख देता हूं, और इससे आगे
लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ ए प्लस क्या था एच। ये दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को? दिस इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट। अब इसी को कहते हैं हम, ये सब कहते हैं राइट हैंड लिमिट, क्योंकि ये जो लिमिट है राइट हैंड की तरफ से टू की तरफ आ रहा है, ए पॉइंट की तरफ आ रहा है, ए के राइट हैंड से उसकी तरफ आ रहा है, इसलिए इसको राइट हैंड लिमिट कहते हैं। अब देखिए मैक्सिमम, अब याद रखना ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, इस चीज को याद रखना, ए प्लस एच, ए प्लस एच लिखा मैंने डेल्टा। किताब में क्या मिलता है, पुस्तकों में आपको मिलेगा इस तरह से, कई एग्जाम्पल में मिलेगा लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ए प्लस एच, ये हो गया राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एल, ये इक्वल टू भी L1 ही होगा, ये इक्वल टू भी L1 ही होगा। ये पूरे टर्म को ये डिनोट नोटेशन है, ये नोटेशन लिखो, ये नोटेशन लिखो, ये लिखो, या ये सेम चीज। अभी ये हो गया राइट हैंड लिमिट। अभी देखिए सेम चीज यदि मैं लेफ्ट की तरफ पकड़ूं, ये फंक्शन एफ एक्स से टू टेंड टू ये नंबर L2 मान लो, ये जो L2 दिखाया था मैं, जब हम थोड़ा इधर थे 0 पॉइंट से यहाँ से गया था, तो L2 एच एक्सटेंड्स टू ए approaches to A from left of the point A. Left of the point A provided same है such that determine another delta such that ये L2 अब बाउंडेड कितने होगा, पहले तो क्या था ये A और समथिंग प्लस था, यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा A माइनस, ए से डेल्टा माइनस किया, ये जगह में बाई ए माइनस डेल्टा कॉमा ए बाउंडेड बाई, पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं। द एबव स्टेटमेंट इज मैथमेटिकली डिनोटेड एज, अब देखिए यहाँ प्लस दिया था, यहाँ माइनस, ये क्या होगा L2, यहाँ क्या होगा 0, ये माइनस 0, ये L2, और यहाँ ये माइनस डेल्टा, ये भी L2, दिस इज कॉल्ड राइट इज योर लेफ्ट, और यहाँ क्या होगा माइनस, ये होगा L2। समझ रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। अब कंक्लूजन में आते हैं, मैंने ये क्यों बताया आपको, देखिए अब इसको मिटा रहा हूं मैं, ये डिफिनेशन याद कर लेना, और ये जो कैसे इसको मैथमेटिकली नोटेशन देते हैं उसी नोटेशन में ही हम सवाल करते हैं, सम करते हैं। अब देखिए मैं आपको एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, ये फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी, नहीं ऐसे करते हैं, लिमिट का है, द लिमिट ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स इज said to be exist if at a given point if left hand limit and right hand limit of the given function
function at a given point आर इक्वल। इसका मतलब जब लिमिट मान लीजिए x टेंस टू ए है फंक्शन ऑफ x, अर्थात ए माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट हुआ इक्वल टू लिमिट x टेंस टू ए प्लस फंक्शन ऑफ x। और इसी को मैंने इसका नया रूप दूसरा रूप क्या देखा था, लिमिट x टेंस टू ए माइनस जीरो फंक्शन ऑफ x इक्वल टू जब लिमिट x टेंस टू ए प्लस जीरो फंक्शन ऑफ x, और लिमिट h टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ ए माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ ए प्लस h। देखिए ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट। ये नोटेशन है, ये पूरे नोटेशन है। आपको लेफ्ट हैंड लिमिट को इन चार तरह से दर्शा सकते हैं, ये राइट हैंड लिमिट को 4 टाइप से आप दर्शा सकते हैं। तो ये था आपका कि लिमिट का एग्जिस्टेंस कब होता है। ये छोटा सा क्वेश्चन है, कोई कंपटीशन एग्जाम में ये सेंटेंस दे दिया, ट्रू एंड फॉल्स पे टिक करो, ए बी सी देगा, करेक्ट इनकरेक्ट, इस तरह से। तो द लिमिट ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी एग्जिस्ट एट ए गिवन पॉइंट इफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ द गिवन फंक्शन एट ए गिवन पॉइंट आर इक्वल। समझ रहे हैं? थैंक यू, आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट चलेंगे, फिर सवाल बनाएंगे।